Good morning, dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of chordate paper. So, in this lecture, we're going to discuss about Agnatha and Cyclostomata. We will discuss about the general characteristics and classification of both of them. As this Cyclostomata comes under the category Agnatha, so we will complete both of the points in single lecture only, because there is no need to take another lecture separately for cyclostomata according to me. So इसी lecture में complete करते हैं. So let us start. So Agnatha is having first class cyclostomata, and it is having lamprey and hagfish in it, and another class is ostracoderm, that is extincted class, which means that there are no animals belonging to this class are in live condition. So जो साइक्लोस्टोमाटा है वही उसी क्लास के एनिमल्स जो है वो लिविंग कंडीशन में है. लैम्प्रे एंड हैगफिश एग्जाम्पल है उसका. और जो दूसरी क्लास है ऑस्ट्रैकोडर्म, उससे रिलेटेड सारे एनिमल्स की डेथ हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुके हैं, टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. Now let us come to the general characteristics of Agnatha. So this Agnatha term is from Greek terminology, जिसमें ए स्टैंड फॉर नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं ए एब्सेंट के लिए ले सकते हो, एंड ग्नाथा मीन्स जॉ. तो इन शॉर्ट, एनिमल्स जिनमें जॉज नहीं होंगे, द एनिमल्स लैकिंग जॉज आर इंक्लूडेड इन द अग्नाथा. सो हमको पता है कि वर्टिब्रेट जो है उसके दो ग्रुप्स में डिवीजन है, अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा, तो जिसमें से हमको अग्नाथा पढ़ना है. सो ग्रुप अग्नाथा में ऐसे एनिमल्स इंक्लूडेड है जिनमें जॉ नहीं है, यानी जो बोन होता है जहाँ पे हमारे जो टीथ्स है फिक्स होते हैं, जिनमें हमारे गम्स होते हैं और टीथ्स फिक्स होते हैं. सो दैट आर एब्सेंट इन अग्नाथा. और ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स. मतलब वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले मतलब शायद यही डेवलप हुए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. सो and the another characteristic feature of the Agnatha is they don't have exoskeleton. in short, मतलब उनकी बॉडी पे कोई स्केल नहीं है, और उनकी बॉडी पे कोई अदर जैसे कि स्क्यूट्स नहीं है या स्पाइंस नहीं है, कुछ नहीं है. एंड दे डोंट हैव फिन्स. फिन इन सेंस के जो जॉइंटेड फिन्स होते हैं वो नहीं होते हैं. एंड दे डो नॉट हैव जॉस. और स्केलेटन जो होगा एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज. और कार्टिलेज क्या होता है आपको पता है, दैट इज़ अ फिन शीट लाइक स्ट्रक्चर, थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर जो आर्टिकुलेट होता है या जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बना होता है, लेकिन बोन्स जैसा हार्ड होता है. तो वो एग्जैक्टली बोन नहीं होते, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. और उनमें ट्रू वर्टिब्रे प्रेजेंट नहीं है. ट्रू वर्टिब्रे प्रेजेंट नहीं है मतलब ओनली वर्टिब्रेट्स विदाउट वर्टिब्रे बोला जाता है उनको. जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो नहीं है वहाँ पे. एंड दे आर हैविंग नोटोकॉट थ्रू आउट देयर लाइफ. और यहाँ पे जो है ग्रुप अग्नाथा में दो क्लासेस है. फर्स्ट इज़ ऑस्ट्रैकोडम. अभी जो मैंने आपको बताया कि एक्सटिंक्टेड एनिमल्स होंगे वहाँ पे सारे के सारे जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें से एक भी एनिमल लिविंग कंडीशन में नहीं है. और दूसरा है साइक्लोस्टोमाटा, जिसके एनिमल्स लिविंग कंडीशन में हैं, जो अभी भी प्रेजेंट है. So here the general characteristics and classification of Agnatha ends up. Hopefully you have understood this, and let us proceed for the next point, that is cyclostomata. तो cyclostomata भी आपको पढ़ना है. तो cyclostomata का मैं यहाँ पे थोड़ा जनरल बता देती हूँ. Now cyclostomata is a class belonging to the group अग्नाथा. अग्नाथा की एक क्लास है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, यानी लिविंग एनिमल्स प्रेजेंट है. सो दीज आर ईल लाइक एनिमल्स. तो इनका शेप ऐसा होगा कि वो
ईल होती है ना, इलेक्ट्रिक ईल, जो ऐसे राउंड स्पेंडल टाइप होती है, सिलेंड्रिकल टाइप होती है, सो वैसे ही राउंड एंड इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होगी इनकी। फिन्स, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है। पेयर्ड फिन्स इन सेंस जो पेक्टोरल फिन या पेल्विक फिन्स होते हैं वो एब्सेंट है इनमें। हाँ, मीडियन फिन है विथ कार्टिलेजिनस फिन रेस, तो ऐसी कुछ होगी वो मीडियन फिन, जिसमें कार्टिलेज होगा। और पेड अपेंडेजेस, ना पेड अपेंडेजेस इन सेंस कि जो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हैं वो एब्सेंट होंगे। ऑब्वियसली दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन भी बोल सकते हो आप, सो दे प्रेफर टू लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, तो उनमें अपेंडेजेस नहीं होंगे, ऑब्वियसली फिन्स ही होंगे। एंड नोज एंड देयर स्किन इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड डिवॉइड ऑफ एनी स्केल। तो सीधे सीधे अभी ये जो एक्सोस्केलेटन वाला पॉइंट है, तो दिस आर द सेम पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बॉडी पे कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता, लाइक कोई स्केल्स नहीं होते हैं, कोई स्क्यूट्स नहीं होते हैं, या कोई स्पाइंस वगैरह नहीं होते हैं, सो दे लैक ऑफ दैट। और उनकी बॉडी में स्प्लीन एब्सेंट होता है, स्प्लीन इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। और जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी नहीं है, वो कार्टिलेजिनस है यहाँ पे भी, मतलब वो एगोनाथ के ही एनिमल्स है, तो जो जनरल कैरेक्टर्स है वो सोट सिमिलर ही होंगे। तो कार्टिलेजिनस एब्सेंट, सॉरी कार्टिलेजिनस बोनी, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन नहीं है वहाँ पे। एंड नोटोकॉर्ड उनकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगा, विच मीन्स दैट दे विल हैव नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में है फिर नया नहीं है, और तो ऐसा नहीं होगा, दे विल हैव notochord throughout their life। और digestive system में stomach will be absent in their body, स्टमक प्रेजेंट नहीं होगा। और जब उनका हम फेस स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो उनकी जो नॉस्ट्रल होते हैं, हमको पता है कि हमारे दो नॉस्ट्रल्स है, वी हैव नोज, इन दैट नोज वी हैव टू नॉस्ट्रल्स, बट यहाँ पे सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल होगा, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे कहीं एक ही ओपनिंग होगा नॉस्ट्रल के लिए। लेट अस गेट टू द अनदर। ओके, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, सो दे विल हैव ऑब्वियसली गिल्स, बट ये गिल्स क्या है, 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे वहाँ पे। हार्ट 2 चेम्बर्ड ही होगा, विच मीन्स 2 ऑरिकल्स विल बी देयर। और फिर ब्रेन विजिबल है, क्योंकि इनके बॉडी सोट ट्रांसपेरेंट होगी, तो ब्रेन होगा वहाँ पे। और लैटरल लाइन विल एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन, जो उनकी बॉडी की लैटरल लाइन होगी वो सेंस ऑर्गन जैसा काम करेगी। और वहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। एंड सेक्सेस सेपरेटेड है, बस, बट बिलीव किया जाता है कि हैगफिश की कुछ स्पीशीज में सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है, एक ही एनिमल में दोनों भी सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। और वहाँ पे जो किडनी होगी वो मेसोनेफ्रॉनिक किडनी होगी, जो एक्सक्रीशन करवाएगी। और बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब विदाउट एनी लार्वा, डायरेक्टली वो डेवलप होंगे। एंड इनडायरेक्ट मतलब दे विल बी प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज इन देयर डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो साइक्लोस्टोमाटा है ये डिवाइडेड है, इट इज़ हैविंग 2 डिफरेंट एनिमल्स, या फिर उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम, 2 एनिमल्स है वहाँ पे। सो फर्स्ट इज पेट्रोमिजोन एंड अनदर इज मैगजीन। तो पेट्रोमिजोन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताती हूँ और उसका कॉमन नेम भी बताती हूँ। सो कॉमन नेम इज़ लैम्प्रे पेट्रोमिक्सॉन का, और ये सेमी पैरासाइटिक होते हैं ना। सेमी पैरासाइटिक मतलब जो इनके लार्वल स्टेजेस होते हैं वो फ्री लिविंग या फ्री ईटिंग होते हैं, वो आसपास की कोई भी चीज़ को खाते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो एज अ पैरासाइट काम करते हैं, वो किसी भी एनिमल की बॉडी पर स्टिक होकर उसका ब्लड सक करते हैं या फिर उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं। सो उनको इसीलिए सेमी पैरासाइटिक बोला जा रहा है, क्योंकि उनकी जो लार्वल स्टेजेस है वो पैरासिटिज्म शो नहीं करते हैं, सिर्फ एडल्ट शो करते हैं इसीलिए। और जो लार्वे है वो इंडिपेंडेंट लाइफ
स्पेंड करते हैं। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, स्टाउट यानी स्ट्रेट टाइप, और वो सी वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो क्यों? दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, वो सी वाटर में ही रहना प्रेफर करते हैं, बट जब उनको ब्रीडिंग करना हो या स्पॉनिंग करना हो तब वो माइग्रेट कर जाते हैं टू द फ्रेश वाटर। एंड ओके, और जब हम बात कर रहे हैं कि जॉज एब्सेंट है, तो तब उनका जो एब्सेंस ऑफ जॉस की वजह से जो टीथ्स होते हैं वो उनके माउथ में स्प्रेड होते हैं। सो इन केस ऑफ दिस लैम्प्रे, यहाँ पे जो है टीथ सर्कुलर मैनर में अरेंज होंगे बक्कल फनल तक, एंड टंग पे भी टीथ होंगे। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स दिखाई देते हैं इन इस क्लास के एनिमल्स में। सो पेट्रीजोमा यानी ये जो हमारा लैम्प्रे है, यहाँ पे 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, ओनली 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। तो और फिर ब्रेन वेल डेवलप्ड है, सेम 10 क्रैनियल नर्व्स है क्योंकि ये बिलोंग करता है टू द साइक्लोस्टोमाटा क्लास। और फंक्शन जो है, आईज विल बी पेड इन फंक्शनल, ऑब्वियसली आईज पेड होंगी। एंड एग्स आर स्मॉल, यहाँ पे एक रेफरेंस है कि एग स्मॉल है, और दे आर हैविंग हॉर्नी शेल, यानी उनके जो शेल होगा वो रफ होगा, हॉर्न्स वाला होगा, यानी हम बोलते हैं स्पाइनी टाइप होगा उनका जो एग होगा। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि अभी मैंने बोला कि यहाँ पे लार्वल स्टेज देखने को मिलती है और लार्वल स्टेज इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे anemocyte larvae are present, that's why their life is their development is indirect. So यहाँ पे देख सकते हो आप, this is ब्लैक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है फिश की बॉडी पे, दैट इज दिस इज द लैम्प्रे। सो दिस इज एडल्ट लैम्प्रे जिसने एज अ पैरासाइट जिसने अपने जो फिश है यानी वो उसका क्या है, प्रे है, तो अपने प्रे को उसने स्टक करके रखा हुआ है। अनदर फोटो इज देयर आई एम हैविंग। सो यहाँ पे देख सकते हो इसके टीथ्स, देयर आर नंबर ऑफ टीथ्स इन सर्कुलर मैनर, अरेंज इन सर्कुलर मैनर। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि जो उसकी टंग है यहाँ, ये जो उसकी टंग है उस टंग पर भी टीथ्स है। सो बिकॉज ऑफ दीज टीथ्स सो इट जस्ट अटैचेस टू द बॉडी ऑफ प्रे एंड सक्स द ब्लड। और अनदर एग्जाम्पल जो है हमारा वो है मिक्जीन, जिसको हैगफिश भी बोला जाता है। अब ये सो व्हाट थोड़े अपोजिट कैरेक्टर में सो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इन दोनों के। सो वहाँ हमने देखा था कि वो पैरासाइटिक थे, सेमी पैरासाइटिक थे। यहाँ ये स्कावेंजर्स है। स्कावेंजर्स क्या होते हैं? स्कावेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स की बॉडी पे या डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। जैसे कि हमारे क्या बोल सकते हैं हम, जैकल वगैरह होते हैं और गिद्ध वगैरह होते हैं, हाँ, तो वो फीड करते हैं ऑन डेड मैटर। तो वैसे ही हैगफिश होती है। एंड ये क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं, यानी ये सीधे घुस जाते हैं डेड एनिमल की बॉडी में और उसके अंदर के टिश्यूज़ पे फीडिंग करते हैं। और इनकी बॉडी भी ईल लाइक होगी, सिलेंड्रिकल, और ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। ये लैम्प्रे जैसे फ्रेश वाटर में आके स्पॉनिंग नहीं करते हैं, ये मराइन वाटर में ही अपनी सारी लाइफ स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ दो जो रोज़ है, 2 रोज़ में टीथ होंगे और टंग पे तो स्मॉल टीथ्स प्रेजेंट होंगे 2 रोज़ में। और यहाँ पे गिल पाउचेस नंबर वैरी करता है और वो 6 to 15 पेयर्स में यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होंगे। हमारे लैम्प्रे में कितने? लैम्प्रे में सिर्फ 7 पेयर्स होंगे हमेशा, लेकिन यहाँ पे 6 to 15 हो सकते हैं। और ब्रेन क्या है? डीजेनरेटेड है, मतलब ब्रेन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस। और ओनली 3 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर देयर।
यानी लैम्प्रे में 10 पेयर्स है टोटल, लेकिन यहाँ पे हैगफिश में ओनली 3 पेयर्स आर देयर और सेक्सेस आर यूनाइटेड, यानी यहाँ पे ये हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है इनको। जैसे कि मैंने पहले बताया साइक्लोस्टोमाटा के कैरेक्टर्स में कि कुछ हैगफिश के जो एग्जाम्पल है या हमारे हैगफिश जो है वहाँ पे देखा जाता है कि एक ही एनिमल बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। सो यही है दैट हर्माफ्रोडाइट मीन्स एक ही एनिमल बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। और यहाँ पे जो है एग्स अभी वहाँ क्या थे, स्मॉल थे और हॉर्नी शेल में कवर्ड थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्ज है एंड यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल हॉर्नी शेल में कवर्ड है। और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होगा, वहाँ इनडायरेक्ट था। सो यू कैन सी द सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मिक्जीन दैट इज हैगफिश। तो सिलेंड्रिकल बॉडी है, ईल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो यहाँ जो है दिस इज द फेस ऑफ दैट मिक्जीन। तो यहाँ देख सकते हो ये जो उसके टंग है यहाँ पे 2 रोज में टीथ्स प्रेजेंट है। वहाँ क्या था, टोटल सर्कुलर मैनर में टीथ स्प्रेडेड थे, लेकिन यहाँ सिर्फ टंग पर 2 रोज में जो टीथ्स है वो स्प्रेडेड है। सो हियर योर 2 पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाथा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट जो साइक्लोस्टोमाटा उसका क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड था, वो दोनों फिनिश अप होते हैं। सो हियर आवर फर्स्ट यूनिट एंड्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।